नाउ टेक सम गेट प्रॉब्लम। इसमें जो गेट का क्वेश्चन, ये प्योरली गेट का है वो क्वेश्चन है, इसमें मैं थोड़े से कुछ क्वेश्चन और ऐड करूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी ज्यादा होगी। और ये कैश मेमोरी वाले पार्ट में जो प्रैक्टिस होती है क्वेश्चनों की, वो गेट के आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर ही मैं सबसे ज्यादा करवाऊंगा आपको, जिससे इसमें थोड़े से नए वैरायटी क्वेश्चन और ऐड करूंगा, तो आपके लिए भी थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, ठीक। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लीजिए और उसके बाद फिर मेरे साथ शुरू हो जाइए। क्वेश्चन है पूरा, आपको दिख रहा होगा पेज पे, पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बन जाएगा, चिंता मत करिए, टफ नहीं है। कंसीडर अ 16 ब्लॉक कैश which has initially empty 16 block cache which are initially empty organized in 4-way set association. The main memory has 256 block, main memory में आपके 256 ब्लॉक हैं, and reference of block are given is following order. जो मेन मेमोरी के ब्लॉक हैं उनका रेफरेंस ऑर्डर दिया हुआ है, पहला दिया है 0, नेक्स्ट 255, फिर 1, 4, 3, 8, 133 के बाद 159, 159 के बाद 216, 216 के बाद 129, 129 के बाद 63, 8, 48, 32, 32 के बाद 73, यहां से लिख दीजिए 73, 73 के बाद 92, 92 के बाद 155। ये आपके ब्लॉक है, मतलब 200 टोटल 256 है मेन मेमोरी में ब्लॉक है, जो ये रेफरेंस है। रेफरेंस ऑफ ब्लॉक आर गिवन इन द फॉलोइंग ऑर्डर, इस ऑर्डर में आपका रेफरेंस दिया हुआ है, ओके। तो इस ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के पहले यहां पे सबसे पहले, क्योंकि ये सारे ब्लॉक कहां पे आएंगे, आपके मेन मेमोरी में आएंगे, सॉरी कैश मेमोरी में आएंगे। तो जब ये सारे ब्लॉक कैश मेमोरी में आएंगे तो कैश ब्लॉक बना लीजिए, कितनी साइज का बना लीजिए, 16 ब्लॉक का, 16 ब्लॉक का कैश साइज बना लीजिए। जितना ज्यादा मेमोरी बनाने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ये टॉपिक में आपको मजा आएगा। 0 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नीचे बिठा दीजिए, ठीक। अगर ये ज्यादा पास हो गए हो तो एक ब्लॉक ये कम कर दिया, एक ब्लॉक ये, इन ब्लॉक के बीच में 2 ब्लॉक दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ओके, साइज। अब नंबरिंग दे दीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल कितने ब्लॉक है, 16। कितने वे एसोसिएशन है, 4-वे सेट एसोसिएशन है। तो 4-वे सेट एसोसिएशन मतलब 4-4 का सेट बना लीजिए। तो ये सेट हो गया 0, फिर 4 से लेकर 7 तक, ये सेट हो गया आपका 1, फिर 8 से लेकर 11 तक, ये आपका सेट हो गया 2, और ये सेट नंबर हो गया 4। मतलब 4-4 का बनाएंगे तो टोटल 4 सेट बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है 4-वे सेट एसोसिएशन। तो अब जो मेन मेमोरी का ब्लॉक जाएगा वो किस पे जाएगा, सेट के साथ मॉड होके। तो अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो हमारा फार्मूला क्या होगा, यहां पे I = K mod 4। क्यों 4, क्योंकि टोटल 4 सेट है हमारे इसमें। कितने सेट हैं, 4 सेट हैं, इसलिए 4 लिखे। क्लियर। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ LRU इज यूज्ड main memory which main memory block will not be present in the cache at the end of the reference। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, यही आपके मेनली गेट में आया था क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है। इसके बाद तो मैंने सब ऐड किया है। तो इफ LRU is used which main memory block will not be present in the cache at the end of the reference।
एट द एंड ऑफ रेफरेंस में कौन सा कैश ब्लॉक में प्रेजेंट नहीं रहेगा, ये चेक करना है हमें। 4 ऑप्शन दिए हैं, 3, 8, 129 और 216। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया है कि आपको जैसे रखना है वैसे रखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले 0th नंबर ब्लॉक आएगा, तो 0th नंबर ब्लॉक कहां पे जाएगा? 0 सेट में जाएगा। किस सेट में जाएगा? 0 सेट में। तो 0 सेट में आप कहां रख दीजिए? यहां। क्यों? 0 mod 4 करेंगे तो 0 सेट में आएगा। नाउ 255 नंबर का ब्लॉक कहां पे जाएगा? 255 mod 4 करिए। अगर 255 mod 4 करेंगे तो कहां पे जाएगा? 255 का 3rd नंबर पे जाएगा, तो 255 यहां आएगा आपका। ओके, इसके बाद 1 की बात करें तो 1 यहां आएगा, 4 की बात करें तो अब 4 यहां आएगा। तो सिंपल सी बात है, जब ये अब अगर 4 mod 4 करेंगे तो 0th नंबर सेट आएगा, तो 0th नंबर सेट में भी खाली है ये। ठीक, ये सॉरी ये 1 वाले सेट में जाएगा आपका, मतलब 1 mod 4 करेंगे तो 1 यहां 5 नंबर में जाएगा, मतलब यहां 4 नंबर में रख सकते हैं 1। ठीक, इस वाले सेट में 1 सेट में। इसके बाद हमारा 4 नंबर जाएगा तो 4 यहां रख दीजिए। 3 mod 4 करेंगे तो 3 यहां रख दीजिए 3 नंबर के सेट में। यहां अंदर सेट में आजादी रखने के लिए अगर मैं 8 के साथ करूं 8 mod 4 तो 8 यहां रख दीजिए 0th नंबर सेट में। 133 mod 4 करिए, 133 mod 4 तो 133 कहां आएगा आपका? 1 नंबर के सेट में आएगा, तो 133 यहां आएगा। 133 के बाद 159 LRU है, ध्यान रखिएगा, बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखने के LRU कैसे काम करता है। तो जब रिप्लेसमेंट करने की बारी आएगी तब LRU पे बात करिएगा। तो 159 mod 4 करिए, तो 159 mod अगर 4 करेंगे तो 159 कहां पे आना चाहिए आपके? एक बार फिर से सोचिए, 159 mod 4 करेंगे तो कहां जाएगा? अगर मैं 159 mod 4 करूंगा तो आपके 3 नंबर पे आएगा। कैसे निकालेंगे? 155 एंड 159 mod 4। तो जब ये वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 3 आएगी। ठीक, क्योंकि 156 डिवाइड होगा 4 से। क्लियर? तो 3 मतलब यहां पे 159 डाल दीजिए 3 नंबर के सेट पे। चेक करते जाइएगा। 159 के बाद नाउ आएगा नेक्स्ट 216, तो 216 ब्लॉक कहां जाएगा आपका? 216। तो अगर मैं 216 नंबर के ब्लॉक की बात करूं तो किस नंबर में जाएगा? 0th नंबर में। किस में जाएगा आपके? देख लेते हैं 216 किस में जाएगा। 216 डिवाइड बाय 4, तो 4 पंचे 20, 1 16, 4 चौको 16, मतलब पूरा डिवाइड हो जा रहा है, मतलब यहां पे आएगा इस नंबर पे। रिमाइंडर 0 है। ठीक, बस कुछ नहीं करना है, रखते चले जाना है। नाउ 216 के बाद 129 की बारी आएगी, तो 129 कहां पे आएगा आपका? 129 आपका डेफिनेटली यहां आएगा 1 नंबर पे, तो 129 के बाद 63 की बात करें तो 63 नंबर की ब्लॉक कहां पे आएगा? अगर मैं 63 mod 4 करूं तो 63 डिवाइड बाय 4, 2 3 4 पंचे 20, 3 नंबर के ब्लॉक में जाएगा। कौन जाएगा? आपका 63 यहां पे, मतलब 3 नंबर के सेट में जाएगा। देखिए मैं भी ऐसे ही डिवाइड करके निकालता हूं। ठीक है, नाउ आगे 8 की बात करें तो अब 8 आपका हिट हो गया, मतलब 8 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 पे आपका क्या है? हिट है, क्योंकि 8 ऑलरेडी आपके यहां मौजूद है। ठीक, आप चाहे तो लिख सकते हैं साइड में कि 0 नंबर 0 सेट में गया है, 255 आपके 3 नंबर सेट पे गया है। ठीक, 1 किस नंबर पे गया है आपका? 1 नंबर पे गया है। 4 0 नंबर पे गया है। 3 नंबर के सेट पे गया है। 8 0 नंबर पे गया है। 133 पे कौन गया है? 133 गया है आपके 1 नंबर पे। 159 गया है 3 नंबर पे। 216 गया है 0 नंबर पे, एंड 129 गया है आपका 1 नंबर पे। 63 गया है 3 नंबर पे। 8 गया है, 8 तो जरूरत ही नहीं है, हिट हो गया है 8 के लिए। नाउ 48 की बात करते हैं, तो 48 अब जाएगा। तो जैसे ही 48 आएगा, देखिए अभी अभी 8 यूज हुआ है यहां पे, तो 8 को तो डिलीट नहीं करना है, और 8 के पहले क्या यूज हुआ है? 216 यूज हुआ, तो 216 भी डिलीट नहीं करना है। ठीक, 216 क्या करना है? LRU लगाना है, लीस्ट रिसेंटली यूज। तो अभी क्या यूज हुआ है आपका? आपका 8 यूज हुआ है। ठीक है, और 8 यूज हुआ है, 216 यूज हुआ है, और इसके बाद 4 यूज हुआ है। काफी समय से पहले 0 नहीं हुआ, तो 0 को रिप्लेस करिए।
ठीक, तो 0 की जगह क्या डलेगा आपका 48, यहां पे डालिए 48, ये पहला रिप्लेसमेंट है। तो ये 48 कहां जाएगा, 0 सेट पे जाएगा और पेज रिप्लेसमेंट करेगा, क्योंकि 1 2 3 4 ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी थी। नाउ 32 अब रिप्लेस किसको करेगा आपका, देखिए 216 अभी अभी यूज हुआ है, 8 तो अभी अभी यूज हुआ ही है, 8 के पहले 216, सबसे लेट कौन सा यूज किया है 4, तो अब आप 4 को डिलीट कर दीजिए, 4 की जगह क्या आएगा आपका 32 आएगा 4 की जगह। नाउ 32 के बाद 73, तो 73 कहां प्लेस होगा आपका, 73 अगर आपका प्लेस होगा तो 1 नंबर पे प्लेस होगा, तो 73 के लिए भी जगह है, तो मैं इसको ऐसे प्लेस करता हूं 73 को। ठीक, तो 73 प्लेस्ड हो गया। उसके बाद बात करते हैं 92 की, तो 8 अभी अभी यूज हुआ है, 216 उसके पहले, तो क्या हटेगा 216 हटेगा और 92 यहां आएगा, कहां पे आएगा यहां। ठीक, 92 के बाद बात करते हैं 155 की, कि 155 कहां जाएगा, तो 155 आपका कहां जाएगा, देखिए 155 अगर मैं 155 को डिवाइड करूं तो 155 आपका यहां आएगा इस वाले पार्ट में, क्योंकि 255 बहुत पहले यूज हुआ था भाई, ऊपर रखे हैं, ऊपर रखने का मतलब यही कि बहुत लेट इस्तेमाल हुआ है। ठीक, तो ये कहानी हो गई। अब आप जब ये बना लिए पूरा, तो अब सारे क्वेश्चंस के आंसर आप उधर देख के कर सकते हैं, ये मेन बनाने का था। ठीक, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों का सही बना होगा। चलिए चेक करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है, if LRU is used, which main memory block will not be present in cache at the end of the reference? 3 प्रेजेंट है आपका, 8 भी प्रेजेंट है, 129 भी प्रेजेंट है, लेकिन 216 प्रेजेंट नहीं है, उसकी जगह क्या आ गया है 92, तो इसका आंसर हो गया डी। हाउ मेनी ब्लॉक आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द रेफरेंस, क्या आंसर है 12 ब्लॉक प्रेजेंट है। ध्यान रखिएगा आपके 4 ब्लॉक बचे हुए हैं, उसके बावजूद भी आप उन 4 वैल्यू को यहां पे नहीं डाल सकते थे। कितने रिप्लेसमेंट दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 रिप्लेसमेंट दिख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्लॉक ऑफ कैश इज टेकन आउट, कितने टेकन आउट किए हो 4 ब्लॉक को बाहर निकालना पड़ा, जो रेड कलर से आपके कटे हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट इज LRU हाउ मेनी रिप्लेसमेंट हैव बीन डन, कितने रिप्लेसमेंट यूज किए हैं LRU में, कितने यूज किए हैं 4 रिप्लेसमेंट। ठीक, तो इसका डायरेक्ट आंसर दे देना था आपको 4, वही आंसर है। इफ इट इज LRU एंड कैश मेमोरी यूज्ड इज एसोसिएटिव मेमोरी, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में LRU यूज करें और कैश मेमोरी अब क्या यूज करें, 4 वे एसोसिएशन के बजाय एसोसिएटिव मेमोरी हो जाए, देन हाउ मेनी रिप्लेसमेंट हैव बीन डन, कितने रिप्लेसमेंट होंगे। तब पता है क्या है, ये जो 4 आपके हट रहे हैं, आप इन चारों को भी यहां प्लेस कर सकते हो, तब आपको 0 रिप्लेसमेंट होंगे। क्यों होंगे 0 रिप्लेसमेंट, क्योंकि इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ यूनिक नंबर ब्लॉक है वो 16 है, और आपके पास प्लेस भी कितने हैं 16। अरे ये जो 4 आप डिलीट कर रहे हो, ये 4 आप इधर रख लेते जो यूज नहीं हो रहा, 2 नंबर का सेट यूज नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा लास्ट वाले का 0। ठीक, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला पूरा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसके बाद जब अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आएगी, जब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन जाएंगे, तो वहां से थोड़ी सी टफनेस आना शुरू होगी। ठीक, नाउ टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी गेट में आ चुकी है प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम करने के लिए सबसे पहले आप वीडियो पॉज करिएगा, पहले खुद सॉल्व करिएगा, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। ठीक, नाउ देखेंगे, कंसीडर अ मशीन विथ बाइट एड्रेसेबल मेन मेमोरी ऑफ 2 की पावर 16 बाइट, assume that a direct map data cache consisting of 32 lines of 64 byte each is used in the system, a 50 x 50 byte 2-dimensional array, 50 x 50 की 2-dimensional array है, और byte is stored in the main memory starting from location 1100h, h का मतलब है हेक्साडेसिमल में नंबर दिया है, मतलब ये 16 बिट में है, और 16 बाइट में एड्रेस होगा भी, क्योंकि 2 की पावर 16 बाइट आपकी क्या है मेन मेमोरी है। ठीक, तो assume that the data cache is initially empty, data cache आपकी initially empty है, the complete array is accessed twice, 2 बार array access करना है, assume that the content of the data cache do not change in between the 2 axes, और इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे इसके अंदर, तो वो दोनों क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आप इसमें मेमोरी डिजाइन करेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन जब गेट में आएगा तो आपको वहां मेमोरी डिजाइन करते नहीं बैठे रहना है, वहां तो आपको अंदाजा लग जाएगा, लेकिन कैसे फील करना है इसलिए मुझे इसमें मेमोरी डिजाइन करनी पड़ेगी।
ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये निकालना है कि कितनी मेन मेमोरी की साइज, कितने बॉक्स लगेंगे, क्योंकि हमें 50 क्रॉस 50 बाइट का 2 डायमेंशनल एरे स्टोर करना है। तो हमारे पास जो मेन मेमोरी की साइज है, मेन मेमोरी साइज वो है 2 की पावर 16 बाइट। ठीक, ये मेन मेमोरी की साइज है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारे पास 32 लाइन की कैश मेमोरी है जो 64 बाइट का मतलब कंसिस्ट करता है ब्लॉक। तो जो ब्लॉक साइज है वो 64 बाइट है। यहां पे ब्लॉक साइज 64 बाइट का है। तो सब, और हमारे पास जो एरे है वो है 50 क्रॉस 50 बाइट का, मतलब टोटल कितनी बाइट हो जाएंगी, 2500 बाइट हो जाएंगी। तो अगर मैं बात करूं 2500 बाइट को रखने के लिए कितने ब्लॉक लगेंगे मेन मेमोरी में, ये मेन मेमोरी में स्टोर है, तो कैसे निकालेंगे, 2500 बाइट डिवाइड बाय 64। ठीक, 64। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो ये जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो ध्यान रखिएगा 39 ब्लॉक पूरे फुल होंगे 64 के, क्योंकि 39 मल्टीप्लाई बाय 64 अगर करते हैं 64 बाइट, तो ये आपका आएगा 24, ये वैल्यू जो आएगी वो 2496 आएगी। कितनी आएगी, 2496। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका लास्ट ब्लॉक है 40th नंबर ब्लॉक है, 40th नंबर, उसके अंदर कितनी बाइट आएंगी, सिर्फ 4 बाइट आएंगी। ठीक, अभी इस क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन और आगे बढ़ाने वाला हूं, मतलब सिर्फ इतना बस नहीं रहेगा, इस क्वेश्चन में और एक ब्लॉक बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, मतलब एक क्वेश्चन और बढ़ेगा, इसलिए पूरा जानना जरूरी है कि कितने इसके ब्लॉक फुल भरे हुए रहेंगे, ठीक है, और कितने इसके ब्लॉक खाली रहेंगे। तो इसमें जो 39 ब्लॉक हैं वो फुल्ली भरे हुए हैं, और लास्ट वाला जो 40th नंबर का ब्लॉक है उसके अंदर सिर्फ कितना आपको मिलेगा, 40, मतलब 4 बाइट मिलेगा सिर्फ। कितनी, 40th नंबर ब्लॉक में, 40 मतलब 40वें नंबर का जो ब्लॉक होगा उसमें सिर्फ 4 बाइट होंगी। तो अब सिंपल सी बात है, एरे का तो पूरा का पूरा ब्लॉक वेस्ट जाएगा ही, क्योंकि 2500 का एरे आप स्टोर कराना है। तो मेन मेमोरी में कितने ब्लॉक लगेंगे आपके, इसके मेन मेमोरी में हमें लगेंगे कितने, टोटल 40 ब्लॉक लगेंगे। क्लियर। नाउ इसमें एक वर्ड दिया हुआ है, नंबर ऑफ कैश मेमोरी में ब्लॉक कितने हैं आपके, नंबर ऑफ ब्लॉक इन कैश मेमोरी, 32 ब्लॉक की कैश मेमोरी, जो सब 64 बाइट के हैं। ठीक, तो इसके बाद अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग लोकेशन हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में मेन मेमोरी का। ठीक, स्टार्टिंग लोकेशन क्या दिया हुआ है, 1100H। ठीक, तो इस 1100H को अगर हम तोड़ें तो 0001 0001 000000 ये होगा। ठीक, इसका डेसिमल नंबर निकाल लीजिए आप, इसका डेसिमल निकालिए कितना डेसिमल है, तभी हमें वहां पे लगा पाएंगे। डेसिमल से बहुत इजी हो जाएगा, 124816 1248 16 32 64। ठीक, एक मिनट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, 2 जीरो है तो 1 जीरो और आएगा, यहां पे 1 जीरो और आएगा। ठीक, और ये स्टार्टिंग का है। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि इसमें पहले ये निकाल लीजिए कि कितने बिट का आपका ब्लॉक का एड्रेस बताएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 16 बाइट का आ रहा है, 2 की पावर 16, ये भी 2 की पावर 16 है, तो 16 बिट है, लेकिन 16 के 16 बिट आपके किसमें यूज नहीं होंगे, एड्रेस बताने के लिए यूज नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि 64 बाइट का तो ब्लॉक है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें कितने बिट का है आपके, नंबर ऑफ ब्लॉक इन मेन मेमोरी निकालिए, नंबर ऑफ ब्लॉक इन मेन मेमोरी कितने निकल के आएंगे, 2 की पावर 16 बाइट अपॉन 2 की पावर 6 बाइट, 64 बाइट का आपका ब्लॉक साइज है। ठीक, तो ये आएगा 2 की पावर 10। मतलब एक ब्लॉक को बताने के लिए आपको कितने बिट का एड्रेस लगेगा बेटा, 10 बिट का। तो स्टार्टिंग की 10 बिट काउंट कर लीजिए, और बाकी किसके लिए छोड़ दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए आप बाइट ऑफसेट बताने के लिए, वर्ड ऑफसेट बताने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपकी 10 बिट
यूज होगी किसके लिए? ब्लॉक, मेन मेमोरी में ब्लॉक नंबर बताने के लिए। ये ब्लॉक नंबर बताएगा, ब्लॉक नंबर ये मेन मेमोरी का एड्रेस बताएगा, और ये उसके अंदर का एड्रेस है। 6 बिट छोड़नी है, 1 2 3 4 5। एक मिनट, इसमें एक कम हो गया है, एक जीरो और लगा लीजिए। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब आप इसमें 10 बिट इसकी स्टार्टिंग की एड्रेस बताएगा। कैसे पता चला हमें? ये इससे टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक के मेन मेमोरी कितने हैं? 2 की पावर 10 है, तो एक ब्लॉक को बताने के लिए कितने बिट लगेगी? 10 बिट लगेगी। 10 बिट आपका एड्रेस बताने के काम करेगा, तो हमें यहां एड्रेस से ही मतलब है। ठीक है, नाउ अब मैं आपके सामने एक क्या बनाने जा रहा हूं? मेन मेमोरी, मतलब दो चीजें बनाने जा रहा हूं। ठीक, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप क्वेश्चन लिख लिए हैं। हम क्वेश्चन वापस से बाद में देख लेंगे, अभी सबसे पहले मेन मेमोरी कंस्ट्रक्शन में आ जाइए। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया? एड्रेस। इस एड्रेस की वैल्यू निकालिए जरा, क्या निकल के आएगी, मतलब इसको डेसिमल में निकालिए। 1 2 4 8 16 32 64। तो 64 प्लस 4 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, इसकी जो पूरी वैल्यू निकलेगी डेसिमल में, वो आएगी 64 प्लस 4 68। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो एरे है वो मेन मेमोरी में 68 नंबर ब्लॉक से स्टोर्ड है। कहां से स्टोर्ड है? 68 नंबर ब्लॉक से। किस नंबर ब्लॉक से? 68। कैसे पता किया मैंने? तो ये पता करने का तरीका मैंने आपको बताया कि ये उसमें स्टार्टिंग लोकेशन दिया हुआ है हमारे, कि हमारा ये एरे स्टार्ट कहां से होगा, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया। ठीक, अब चलिए बात करते हैं इसमें। तो मेमोरी बनाते हैं सबसे पहले, देखते जाइएगा मैं मेमोरी बना रहा हूं। ठीक, हमें थोड़ी सी इसमें जगह की और जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ी देर के लिए आपका पैच हटेगा। पैच की अभी जरूरत नहीं है हमें, तो फ्री हाल में पैच हटा देता हूं, जिससे आपको, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं पूरा थोड़ा सा बोर्ड इस्तेमाल करना चाह रहा हूं। क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसका पैच हम देखते हैं। ठीक, तो चेक करिए, चलिए आपके सामने दिख रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को भूल जाइए, पहले मैं पूरी मेमोरी डिजाइन कर लूं, फिर वापस से हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, और फिर आप उसका आंसर निकालिएगा। क्लियर? नाउ तो ये आपका पॉइंट है। अब इधर मैं आपकी मेमोरी बनाने जा रहा हूं। ये आपकी मेमोरी है। सबसे पहले मेन मेमोरी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक, इसके बाजू में भी आपकी ये मिल रही है, क्या बन रही है? मेन मेमोरी ही बन रही है। अब भाई बड़ा सा बोर्ड तो नहीं ले सकते, इसलिए मैंने पैच हटा के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया हूं। 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये बेटा दोनों मेन मेमोरी, ये भी मेन मेमोरी है और ये भी मेन मेमोरी है आपकी। ठीक, अब अगर इसके स्टार्टिंग एड्रेस की बात करें, किसके? इसके, तो थोड़ा सा हो सकता है स्टार्टिंग में ये 0 0 से स्टार्ट हो रही है। कितने बिट के? 10 बिट के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप नीचे की तरफ आएंगे और, तो यहां से मैं लेता हूं इस वाले ब्लॉक से, तो ये वाला ब्लॉक लीजिए, ये मतलब डेड डेस्क करके। इसका एड्रेस क्या है आपका? 0 1 0 2 0 3 0 1 0 0 0 1, उसके बाद 2 0, उसके बाद फिर उसके अंदर का एड्रेस आ जाएगा।
तो इस एड्रेस की वैल्यू क्या है 68th, ये क्या है 68 डेसिमल में। यहां से आपका एरे स्टोर है, तो ये 68th नंबर का ब्लॉक है, तो ये 69th नंबर का ब्लॉक है, तो ये 68th नंबर दे दीजिए इसको। 68, 69, 70, 71 और टोटल कितने ब्लॉक में स्टोर होगा 40 ब्लॉक में। टोटल 40 ब्लॉक चाहिए हमें इसको स्टोर होने में। ठीक, तो 71 के बाद 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81। देखिए बेटा ध्यान रखिएगा, पैसेंस रखिएगा, मैं बनाना इसीलिए समझा रहा हूं, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम दीजिए, लेकिन फीलिंग आ जाएगी आपको। 85, 86, 87, 88, 89। ठीक, 89। इसके बाद बात करेंगे 89 के बाद 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, यहां तक लगेगा। अब आप गिन लीजिए तो 40 ब्लॉक हो जाएंगे। 1 ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, मतलब 107 तक जाएगा। कहां तक जाएगा 107 तक। ठीक, 40 ब्लॉक लगेंगे। 40 गिन लीजिएगा 40 है कि नहीं है। ठीक, अब हमें इधर क्या बनाना है, कैश मेमोरी बनाना है। क्या बनाना है, कैश मेमोरी। और कितने ब्लॉक की कैश मेमोरी बनानी है हमें, 32 लाइन की बनानी है। ठीक, कितने लाइन की बनानी है, 32 लाइन की। तो मैं इसको एक अलग कलर से बनाऊंगा, हो सकता है हमें 2 कैश भी बनाना पड़ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22। ठीक, 22 22 22 23 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ठीक है भैया, तो ये आपके पास 32 ब्लॉक की हो गई। मतलब इसका एड्रेस है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ठीक, ये पूरी की पूरी आपकी कैश मेमोरी बन गई। दिस इज अ कैश मेमोरी। ये भी कैश मेमोरी, ये पार्ट है भाई। ये पूरा एड्रेस यहां नहीं आया तो बोर्ड, अब मैं नीचे तक और नहीं जा सकता हूं, बोर्ड इतना ही बड़ा है। ठीक, अब यहां एरे स्टोर है। एरे कहां से स्टोर है, 68th नंबर ब्लॉक से स्टोर है। तो सबसे पहले तो आप स्टोरी कर लीजिए। तो एरे के स्टार्टिंग वाले एक ब्लॉक में कितने आएंगे, 64 बाइट आएंगे, 64 बाइट। ठीक, अगर मैं बात करूं 64 बाइट आएंगी, तो अभी यहां पे सिर्फ बाइट के बारे में बता के रखा है क्वेश्चन में, तो बाइट ही वर्ड लेते हैं। क्या लेते हैं, बाइट वर्ड। ठीक, मुझे क्वेश्चन देखने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं क्वेश्चन अपने पास रख लेता हूं। तो क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी डेटा कैश मिस विल अकर इन टोटल। हाउ मेनी डेटा कैश मिस,
डेटा कैश मिस मतलब कितने ब्लॉक मिस होंगे। तो आप भी जानते हो कि स्टार्टिंग के 32 ब्लॉक तो मिस होंगे ही होंगे, क्योंकि इनिशियली कैश आपकी एम्प्टी है, इनिशियली कैश आपकी एम्प्टी है। चलिए तो रखना शुरू करिए। सबसे पहले 68 नंबर ब्लॉक रखा जाएगा। 68 नंबर ब्लॉक कैसे रहेगा आपका, i इक्वस टू आई, ये i इक्वस टू के मॉड, यहां पे वैल्यू कितनी है कैश मेमोरी की 32, तो i इक्वस टू के की वैल्यू कितनी है 68 मॉड 32। तो सबसे पहला ब्लॉक जो 68 वाला वो कहां पे आएगा, यहां आएगा। ठीक, जो 68 नंबर आएगा कहां आएगा, यहां। मतलब कहने का यह है कि मेन मेमोरी का जो 68 नंबर का ब्लॉक है वो 4 नंबर के ब्लॉक में आके रखा जाएगा। ठीक, तो चलिए रखिए। तो यहां पे क्या आएगा आपका 68 आएगा, तो यहां क्या आएगा 69 आएगा, 70, 71, ये सब मिस हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इनिशियली 32 मिस तो होना ही होना है, और ये एरे कितने बार रिपीट करेगी, ट्वाइस, 2 बार एरे को एक्सेस करना है, ये ध्यान रखिएगा। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95। अब इसके बाद 95 के बाद 96 कहां जाएगा, जीरो पे, क्योंकि 96 मॉड 32 करेंगे तो जीरो ही आएगा। 96 यहां जाएगा, 97, 98 एंड 99 तक यहां आएगा। अब इसके बाद आपके 8 ब्लॉक 100 से लेकर 107 तक यहां नहीं आ पाएगा, मतलब 8 टोटल 30। अब भाई 32 की कैश ब्लॉक है तो 32 ही आएंगे। तो कितने मिस हो गए पहली बार, ये पहली बार में भी एरे पूरा आया नहीं है, पहली बार में पूरा एरे आया नहीं है। ठीक, तो अब क्या होगा, अब यहां से रिप्लेसमेंट शुरू होगा। किसका रिप्लेसमेंट शुरू होगा, इसी का। तो चलिए रिप्लेसमेंट शुरू करिए। सबसे पहले रिप्लेसमेंट, अब देखिए 99 के बाद 100 नंबर का ब्लॉक किस प्लेस पे जाएगा, तो 100 मॉड अगर 32 करेंगे आप, तो 100 मॉड 32 करेंगे तो 4 आएगा, मतलब 100 यहां आएगा। तो 68 अब क्या होगा, रिप्लेस होगा। तो यहां पे क्या आएगा आपका 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107। सारे आंसर आपके सामने निकल जाएंगे जब आपको दिख जाएगा ये पिक्चर। अब आपको क्वेश्चन की तरफ ज्यादा मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। तो टोटल पहली बार में कितने मिस हुए बेटा, 40 मिस हुए। 32 तो पहले, और अगर मैं रिप्लेसमेंट की बात करूं तो कितने रिप्लेसमेंट हुए, 8 रिप्लेसमेंट हुए और 32 प्लेसमेंट हुए हैं, और टोटल मिस कितना हुआ है आपका 40। अभी हमने एक बार एरे को एक्सेस किया है, अब हम दूसरी बार एरे को एक्सेस करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट बार में कितना है हुआ है हमारा 40 हुआ है फर्स्ट टाइम में। नाउ अब सेकंड क्लॉक में जाते हैं, तो सेकंड क्लॉक में जाके देखते हैं, अभी कंटेंट यही रहेगा। सेकंड क्लॉक में जाके देखते हैं कि क्या 40 मिस ही होगा। चलिए चेक करते हैं। नाउ सबसे पहले 68 ब्लॉक की मांग होगी, तो क्या 68 ब्लॉक है यहां पे, नहीं है। तो अगर 68 ब्लॉक नहीं है तो वापस से आएगा 68, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75। अब बात करेंगे 76 की, तो 76 क्या होने लगा, हिट होने लगा। 76, 77, 78, 79, 80 ये सब हिट हो जाएंगे। कहां तक हिट हो जाएंगे, 99 तक हिट हो जाएंगे। अगर 99 तक हिट हो जाएंगे तो सिर्फ लाना कितने मिस हुए थे यहां पे, 8 मिस हुए हैं। कितने मिस हुए हैं दूसरी क्लॉक में, सिर्फ 8 मिस हुआ है। प्लस अभी और होगा, क्योंकि जब आप आएंगे तो आपको 100 ब्लॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि 100 ब्लॉक क्या हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। तो अगर 100 ब्लॉक रिप्लेस हो चुका है तो वापस से फिर रिप्लेस करेगा 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107। ये तो दूसरी बार में कितने ब्लॉक फॉल्ट होंगे, 8 और होंगे। 8 तो पहली बार स्टार्टिंग में हुए थे, 8 नेक्स्ट टाइम होंगे जब आप इसको सेकंड क्लॉक में आपको सिर्फ इतने रहेंगे और फर्स्ट क्लॉक में आप कितने रहेंगे, ट्वाइस एरे को एक्सेस करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 56। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्या हो गया 56।
टोटल यहां पे कितने मिस होंगे? 56 मिस होंगे। क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा होगा, फीलिंग के साथ दिखाई दे रहा है। किसके साथ? फीलिंग के साथ। इसमें एक क्वेश्चन मैं जोड़ूंगा अपने से, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपको 3rd नंबर का दिख रहा होगा, वो मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। इसमें तो 2 ही पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस ऑफ द डेटा कैश विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू ब्लॉक इन एक्सेसिंग द एरे फॉर द सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम एक्सेस करने पे कौन सा ब्लॉक चेंज हो रहा है? ब्लॉक नंबर 4, लाइन नंबर 4 से लाइन नंबर 11 तक ही चेंज हो रही है, इसके अलावा और कोई लाइन चेंज नहीं हो रही है दोनों बार में। रिप्लेसमेंट सिर्फ कहां लग रहा है आपका? 4 नंबर से लेकर 11 नंबर तक ही लग रहा है, बाकी ब्लॉक में रिप्लेसमेंट नहीं लग रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका? लाइन 4 टू लाइन 11 आंसर। क्रिस्टल क्लियर के साथ आंसर, ठीक। नाउ अब मैं इसमें एक क्वेश्चन जोड़ूंगा। इसमें नंबर ऑफ हिट बताना है। हिट रेशियो कितना है? नंबर ऑफ हिट रेशियो, नंबर ऑफ मिस रेशियो बताना है, जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। तो इसके लिए मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं, क्योंकि यहीं में वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि मेमोरी तो बना के रखना है, तभी आपको समझ में आएगा। बस ये मेरी तरफ से जोड़ा गया प्रश्न है, क्वेश्चन है, जिसको आपको यूज करना है, ठीक। और आप भी प्रॉपर बना लीजिएगा, ऐसे ही समझ के रखिएगा भैया। इसीलिए मैंने पूरे बोर्ड में मेमोरी बनाई है। मेन मेमोरी है, यहां क्या स्टोर है आपका? एरे स्टोर है। अब आप ये मत बोल देना सर एरे स्टोर करके दिखाओ। कई बार बच्चे बोलते हैं सर एरे भी स्टोर करो। अरे 2500 बाइट स्टोर करने में हालत खराब हो जाएगी, बोर्ड छोटा है। बोर्ड अगर बड़ा होता तो मैं 2500 बाइट भी स्टोर करके दिखा देता, ठीक है। ऐसा आप बोलेंगे कि दिखाओ तो सिस्टम दिखेगा आपको, चिंता मत करिए, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड यहाँ पे और बड़ा, नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसी बातें करेंगे कि सर थोड़ा सा 2500 बाइट स्टोर करके दिखाओ, तो चिंता मत करिए, फिर अपन बहुत बड़ा बोर्ड बनाएंगे और बहुत बड़े बोर्ड में फिर करेंगे, और फिर उसको मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा। मतलब पहले छोटा दिखाऊंगा फिर आपको बड़ा दिखाऊंगा। तो अगर आप वो भी बोलेंगे तो वो भी एनिमेशन बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ हिट पे। तो अगर मैं हिट रेशियो की बात करूं तो हिट रेशियो में हम क्या निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ हिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ हिट। ओके, एक बार क्वेश्चन फिर से आप लोग देख लीजिए और मैं भी देख लूं वो क्वेश्चन कि कैसे अपन को उसमें फाइंड करना है, ठीक। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए और शुरू हो जाइए, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और शुरू हो जाइए। क्वेश्चन था व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ हिट रेफरेंस अकर ड्यूरिंग द एबव। हिट रेफरेंस कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ हिट रेफरेंस निकालना है अपन को, ठीक। और उसके बाद हिट रेशियो और मिस रेशियो निकालने की बात करेंगे। किसकी? हिट रेशियो और मिस रेशियो की, इसके बाद निकालने की बात करेंगे। चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ हिट रेफरेंस अकर देखिए, ठीक है। तो एक बार फिर से इस वाले पार्ट को करेंगे सॉल्व। ये गेट में नहीं आया था ये पार्ट, ये तीसरा मैंने ऐड किया है। टोटल नंबर ऑफ हिट रेफरेंस अकर, टोटल नंबर ऑफ हिट रेफरेंस अकर कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ हिट रेफरेंस तो कैसे निकालेंगे? देखिए, आपने देखा होगा 39 ब्लॉक, अगर मैं आपको बताऊं तो 39 ब्लॉक हमारे फुल्ली भरे हुए हैं। 39 ब्लॉक फुल्ली भरे हैं, मतलब इन सब में 64 बाइट है 39 ब्लॉक में, और एक ब्लॉक है जिसमें सिर्फ 4 बाइट है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं और अंदर जाऊं तो 1 बाइट के लिए मिस होता होगा। अगर मैं बाइट पे बात करूं तो कितने बाइट के लिए? एक सिंगल बाइट के लिए मिस होता होगा, तो 63 बाइट साथ में चली आती हैं। क्या होके चली आती हैं? साथ में चली आती हैं। तो होगा क्या? हिट कितने होंगे? हर एक बाइट के लिए, हर एक ब्लॉक में हर एक बाइट के लिए मिस होगा, और बाकी बाइट के लिए क्या होगा? हिट कहला जाएगा। भाई लेने एक गए थे और 63 साथ में फ्री मिल गई, ठीक। तो अगर मैं बात करूं तो 39 मल्टीप्लाई बाय 63 बाइट आपकी हिट होंगी। तो 39 मल्टीप्लाई बाय 63 प्लस एक जो 40th ब्लॉक है उसमें 1 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 4 बाइट है तो पहली बाइट के लिए हिट होगा, तो पहली बाइट के लिए मिस होगा, तो बाकी बाइट के लिए क्या होगा? 3 बाइट के लिए हिट होगा। क्लियर? तो ये कहानी अभी देखिए, ये कितनी कहानी है? पहले क्लॉक के लिए, फर्स्ट क्लॉक के लिए। किसके लिए है ये? फर्स्ट क्लॉक के लिए। फर्स्ट क्लॉक में तो समझते हैं
मतलब जब हम पहले क्लॉक में पूरा किए, तो पहले क्लॉक में तो पूरा का पूरा ही आपका वो हुआ है। इसके बाद आपका ये तो हाई है, इसके बाद आप प्लस करिए और अब बताइए, अभी हमारे जब हम इसमें रखे थे, इसमें जो ब्लॉक हैं वो चेंज नहीं हो रहे थे। जैसे मान लीजिए 68 है तो ये वापस से चेंज होके ये पूरा रिप्लेस होके आया, ठीक, ये तो सही है। लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपके पास 24 ब्लॉक रिप्लेस नहीं होते हैं, सिर्फ 8 ब्लॉक रिप्लेस होते हैं। और 8 ब्लॉक कितनी बार रिप्लेस होते हैं? 2 बार रिप्लेस होते हैं। ये हुआ ना, ये देखिए, तभी तो 8 + 8 16, टोटल कितना है? ये 16 है। यहां पे 16 मिस हुआ है, तो 16 मिस मतलब अगर एक स्टार्टिंग के लिए तो हिट होता ही। तो देखिए, अगर प्लस करिए 24 ब्लॉक तो आपके एज इट इज नीट एंड क्लीन दे रहे हुए हैं, तो 24 ब्लॉक में कितना है? 64 बाइट क्या हुआ होगा? हिट हुआ होगा। सेकेंड क्लॉक में, ये तो फर्स्ट क्लॉक का था भैया, दिस इज अ फर्स्ट बार, फर्स्ट टाइम जब एरे को एक्सेस करने गए तो इतना हिट मिला है। जब सेकेंड टाइम एरे को करने गए हैं तो सेकेंड टाइम में 24 ब्लॉक में कोई छेड़खानी नहीं हुई है, तो 24 ब्लॉक आपके एज इट इज है, और 8 ब्लॉक है उनमें 2 बार मॉडिफाई हुआ है। मतलब अगर मैं बोलूं तो 16 हो गया ये टोटल। तो 16 में अगर मैं बात करूं तो हर एक बाइट के लिए, मतलब आपके लिए बोला जाए 16 में एक लास्ट वाला ब्लॉक छोड़ दीजिए, 107 नंबर वाला ब्लॉक छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि 107 नंबर वाले ब्लॉक में सिर्फ 4 बाइट रखी हुई हैं। कितनी रखी हुई हैं? सिर्फ 4 बाइट। तो इसको छोड़ के अगर मैं बाकी ब्लॉक की बात करूं तो 15 ब्लॉक आपके कितना डेटा रखते हैं? 64 बाइट रखे। मतलब ये बाकी वाले ब्लॉक में सब में 64 है। तो बाकी क्या होगा? प्लस करिए 15 × 63, 15 × 63 प्लस जो लास्ट वाला एक बचा था ना, एक छोटे से 16, उसमें कितना होगा? 1 × 3 होगा, 1 × 3। अब इस पूरे को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये टोटल नंबर ऑफ हिट है। अगर मैं बात करूं तो ये 4955 आएगा, 4955 क्या है? हिट। तो अगर हिट रेशियो की बात करें, हिट रेशियो इक्वल टू, तो हिट रेशियो इक्वल टू कितना होगा? 4944 होगा ये। तो 4944 अपॉन टोटल कितना है आपका? 50 × 50 × 2 बाइट लॉन्ग है। मतलब इतनी बाइट आपकी हिट हुई है। ये बाइट है, मतलब इतनी बाइट हिट हुई है, और ये बाइट टोटल बाइट है। तो जब आप इसको निकालेंगे तो ये 5000 टोटल हो जाता है। जब ये निकालेंगे तो 0.98, मतलब हिट रेशियो आएगा 98%। तो अगर मिस रेशियो की बात करें तो मिस रेशियो कितना होगा? मिस रेशियो में सिंपल सी बात है, पहली बार में 40 टोटल 40 बाइट मिस हुई हैं, और दूसरी बार में 16 बाइट ही तो मिस हुई हैं, तो 56 ही तो होंगी, 56। और इसमें 56 जोड़ेंगे तो उतना ही हो जाएगा। अपॉन क्या कर दीजिए? 50 × 50 × 2 बाइट। यहां बाइट का मतलब समझ रहे हैं? यहां बाइट है, ये मतलब एक एरे 2 बाइट ले रहा है। आप इसको हटाइए, 50 × 50 रखिए, ज्यादा बेटर है। 50 नहीं, फिर ये 2 रखना पड़ेगा क्योंकि 2 बाइट लॉन्ग है, तो 2 रखना पड़ेगा। अरे 2 मतलब 2 बाइट लॉन्ग नहीं है, ट्वाइस, 2 बार, सॉरी 2 बार आपने एक्सेस किया है। इसको हटाइए, आपने 2 बार एक्सेस किया है। इस 2 का मतलब ये साइज का मतलब नहीं है, आपने 2 बार एरे को एक्सेस किया है। एरे की नंबर ऑफ एलिमेंट तो उसमें 50 × 50 का ही है, तो 50 × 50 मतलब टोटल 2500 बाइट ही है, लेकिन आपने उसको 2 बार एक्सेस किया है, तो ये 2 बार के एक्सेस के लिए लिखा हुआ है। तो ये आपका फार्मूला बन गया। इसमें कुछ इतना खास नहीं था तीसरे वाले पार्ट में। तो यहां पे मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बराबर समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ नहीं है। इसमें एक बाइट के लिए देखिए 64 बाइट है, तो एक बाइट के लिए मिस होगा, बाकी 63 बाइट उसके साथ साथ में चली आएंगी। लास्ट वाले ब्लॉक में सिर्फ 4 बाइट हैं, तो उसमें 3 बाइट पे हिट होगा, 1 बाइट पे मिस होगा। तो टोटल नंबर ऑफ मिस बाइट कितनी है? 56 बाइट मिस होंगी। जितने आपके ब्लॉक हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं, उतनी ही बाइट मिस होंगी। ठीक, यहां पे 2 का मतलब, अगर मैं गलती से बोल गया हूं तो 2 का मतलब है ट्वाइस बार एरे एक्सेस हुआ, इसलिए 2 मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो ये मिस रेशियो है और ये हिट रेशियो है। क्लियर? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गेट का क्वेश्चन आपको पूरी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए, इसके बाद अभी और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ही हैं लगभग। अभी जितने भी क्वेश्चन डिस्कस होंगे बड़े बड़े में ही होंगे, ऐसे ही मेमोरी बनेगी।
तो अब मैं जो भी क्वेश्चन आपको दूंगा तो आपको भी मेमोरी बना के देखना है। पहले मेमोरी बनाइए, खट से आंसर आएगा, यकीन मानिए।